हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइन। आज की टॉप स्टोरी में दिखाएंगे कैसे मल्लिका शेरावत कंट्रोवर्शियल बयान देकर लाइमलाइट में आने की कर रही है कोशिश। कटरीना कैफ के किस सवाल को लेकर अभिषेक बच्चन हुए सरप्राइज्ड। अब बताएंगे सलमान खान किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना 48 बर्थडे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट से दूर है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई बड़ी फिल्म है, ना ही टेलीविजन शो। ऐसे में लाइमलाइट में फिर से वापस आने के लिए मल्लिका शेरावत ने कंट्रोवर्शियल बयान देना फिर से शुरू कर दिया है। आप भी देखिए। मल्लिका शेरावत की लास्ट 4 फिल्में फ्लॉप। मल्लिका का टेलीविजन शो फ्लॉप। मल्लिका की इंटरनेशनल स्टार बनने की सारी कोशिशें फ्लॉप। मल्लिका शेरावत ने पिछले कुछ सालों में जो भी कुछ करने की कोशिश की है वो फ्लॉप रहा है। ऐसे में पब्लिसिटी हंग्री मल्लिका पिछले कुछ समय से मीडिया की नजरों से दूर थी और ये बात मल्लिका को पसंद नहीं है। यही वजह है कि अपने पुराने आजमाए हुए तरीकों को अपनाकर मल्लिका एक बार फिर से न्यूज हेडलाइंस में वापस आ गई है। जी हाँ, बिना वजह की कंट्रोवर्शियल बातें करके मल्लिका ने मीडिया की नजरों में वापस आने की कोशिश की है। दरअसल मल्लिका ने अपनी PR मशीनरी के थ्रू इंटरनेशनल मीडिया में ये बात फैलाने की कोशिश की है कि उनके ऑनेस्ट बयानों की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वैसे मल्लिका का ये बयान क्या है, आप भी सुनिए। You gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have like not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well. Because I said Indian society is regressive for women. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. जी हाँ, अपने फ्लॉप रियलिटी शो के प्रमोशंस के दौरान दिए गए अपने इन बयानों को आधार बनाकर मल्लिका पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रही है और इंटरनेशनल मीडिया में ये बयान दे रही है कि इंडिया को रिग्रेसिव कंट्री कहने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वैसे चलिए मल्लिका, आपकी बातों को मान भी लिया जाए कि इंडिया वुमेन के लिए एक रिग्रेसिव कंट्री है। ऐसे में आपने एक सेलिब्रिटी होने के नाते अब तक इंडियन वुमेन के लिए क्या किया है? वैसे जूम ने जब मल्लिका के इन बयानों पर सोनम कपूर से बात की थी तो देखिए कैसे सोनम ने अच्छी तरह से मल्लिका की क्लास लगाई थी। I also feel you should never air your dirty laundry in public. आपकी जो भी ओपिनियंस हो इंडिया के बारे में वो इंडिया में ही बात करना चाहिए। इंटरनेशनली अब जब जाते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट योर होम, यू आर टॉकिंग अबाउट हु यू आर, यू आर एन इंडियन, यू हैव टू टॉक अबाउट इट विद रिस्पेक्ट। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि the most powerful people in our country are women. Well, मल्लिका, we hope आप सोनम की इन बातों को सुन रही होंगी। वैसे मल्लिका, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना काफी इजी काम होता है। अगर आपको इंडियन वुमेन की इतनी परवाह है तो बाकी इंडियन एक्ट्रेसेस जैसे प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय से कुछ सीख लेकर आप भी क्यों नहीं समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मल्लिका, हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देना बंद कर लीजिए और अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस से सीख लेकर समाज के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। आप यूं ही मीडिया की नजरों में आ जाएंगे और फिर शायद आपकी ऑनेस्ट कोशिशों की वजह से आपकी डूबते करियर को सहारा भी मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। संजय दत्त को फाइनली यरवाड़ा जेल से 1 महीने के पैरोल पर घर जाने की इजाजत मिल गई है। इस खबर की पूरी डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। संजय दत्त फाइनली 1 महीने के लिए अपने घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यरवाड़ा जेल अथॉरिटीज ने 1 महीने के पैरोल पर घर जाने की इजाजत दे दी है। संजय दत्त को ये पैरोल उनकी वाइफ मान्यता दत्त के हेल्थ कंडीशन को देखते हुए दी गई है। संजय दत्त ने अपने पैरोल रिक्वेस्ट में कहा था कि उनकी वाइफ मान्यता बीमार है और वो उनका ख्याल रखने के लिए घर जाना चाहते हैं। वैसे संजू के इस पैरोल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि जिस दिन संजय के पैरोल की बात सामने आई उसी दिन मान्यता को R राजकुमार की स्क्रीनिंग पर देखा गया था और इसके बाद जेल अथॉरिटीज ने संजय के दावों को वेरीफाई किया और अब जाकर संजू को फाइनली पैरोल मिल गई है।
कल शाम सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस इवेंट को सपोर्ट करने पहुंचे। टेक अ लुक। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की इनॉग्रेशन सेरेमनी पर खुद क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आए और यहाँ सीसीएल की पूरी टीम भी मौजूद थी, पर सीसीएल के फेस सलमान खान इस इवेंट से मिसिंग दिखे। चलिए सलमान न सही उनके टीम के मेंबर से ही पूछ लेते हैं ऑन देयर एसोसिएशन विद सीसीएल। Part of the Mumbai Heroes team, a team that is trying very hard for the past 3 years to win a game, to actually win the league. But we are all very passionate cricketers and look forward to this time of the year where we can play, make new friends and enjoy the sport. हम लोगों ने पिछली बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। इस बार प्रयास करेंगे कि पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करें। I'm their brand ambassador, so I'll be with them. Of course, the boys are going to put in a lot of hard work and hopefully we reach the final. बहुत ही excited हूँ about season 4 of CCL. I had a great time last year, so I'm really looking forward to this year as well. All the actors take it so seriously, they train so hard, so it's really lovely to see them all enjoy the game so much. I really don't know which team I'm supporting, and I just want to watch good cricket played by celebrities. It's a great platform to all the stars to come together. My association has been so far that I was playing for Mumbai Heroes till about last year, but this year there's a new thing happening. I guess I'm getting associated with Telugu Warriors this year, and I had the opportunity to associate as an owner with CCL for the first time. So I guess it's going to be a fun ride. जो अगर आप हिंदुस्तानी और इस देश में रहते हैं तो cricket is a part of your existence. I think even if you want to, you can't escape it. आप कहीं गुजर रहे होंगे तो you will catch a match, or somebody in your family would be a fan. So yeah, I think I'm also soaked in the color of the game. And we also got to see some new faces entering the event. यहाँ मौजूद थे धनुष, हुमा कुरैशी, पूजा चोपड़ा, बोनी कपूर, सचिन जोशी एंड मेनी अदर्स। वैसे यहाँ श्रुति हसन को सीसीएल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर दिया गया। खुद जानिए श्रुति हसन से ही। This time I'm not supporting a particular team, I'm supporting all the teams as the brand ambassador of CCL. So I'm really happy to be encouraging and cheering all the teams. चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस साल भी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग वैसे ही धूम मचाए जैसे हर साल मचाते आई है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। फिल्म्स के साथ साथ ब्रांड वर्ल्ड में आज सलमान खान टॉप पर है और सलमान की बादशाहत को चुनौती देने एक बॉलीवुड स्टार आया है सामने। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। नहीं हट रही है धर्मेंद्र की जवानी की काली बदरी और अभी भी अच्छों को बॉलीवुड का ये ओरिजिनल हीमैन मात दे देता है और इस बार इसका निशाना है सलमान खान। धर्मेंद्र और सलमान के बीच कोई डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ब्रांड वॉर जरूर है। रिसेंटली एक लीडिंग बैटरी ब्रांड ने धर्मेंद्र को इस एज में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ब्रांड सलमान के एंडोर्स किए हुए बैटरी ब्रांड का राइवल माना जाता है और ब्रांड क्योंकि सलमान की तरह माचोइज्म को सिंबलाइज करने वाले सेलिब्रिटी को लेना चाहता था, इसीलिए इन्होंने धर्मेंद्र को चूज किया जो इंडस्ट्री में इतने सालों से अपने गुड लुक्स और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। 70 के ऊपर जा चुके धर्मपाजी आज भी सलमान और कई स्टार्स के लिए ब्रांड वर्ल्ड में कंपटीशन तो दे ही रहे हैं। आखिर जवानी अब भी बाकी है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने रिसेंटली धूम 3 के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान अपने को स्टार अभिषेक बच्चन से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसे सुनकर अभिषेक काफी सरप्राइज्ड हो गए। अभी देखिए क्या थे वो सवाल। जो बात रणबीर को नहीं पसंद वो बात मैं भी नहीं करूंगी। यही बात आजकल फिल्म धूम 3 की एक्ट्रेस कटरीना कैफ अपने को स्टार अभिषेक बच्चन को समझाने में लगी हुई है। दरअसल रिसेंटली धूम 3 के एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान जब अभिषेक से होस्ट ने उनकी फेवरेट फुटबॉल टीम का नाम पूछा तो अभिषेक ने बताया कि उन्हें चेल्सी टीम पसंद है और कटरीना ने जैसे ही अभिषेक की इस बात को सुना तो उन्होंने उनसे तुरंत पूछ लिया कि आपको चेल्सी ही क्यों पसंद है, बार्सिलोना क्यों नहीं। वेल कटरीना के इस सवाल से अभिषेक बच्चन काफी सरप्राइज हो गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। लेकिन हम आपको बता दें कटरीना ने आखिर अभिषेक से ये सवाल क्यों पूछा। दरअसल कटरीना जिस टीम बार्सिलोना का नाम ले रही है वो रणबीर कपूर की फेवरेट टीम है। ऐसे में कटरीना को ये पसंद नहीं आया कि रणबीर कपूर की फेवरेट टीम को सपोर्ट ना करके अभिषेक एक दूसरी ही टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल लगता है कटरीना रणबीर कपूर को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई है। यही वजह है कि अब वो जबरदस्ती रणबीर कपूर के चॉइसेस अपने को स्टार्स पर थोपने में लगी हुई है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। अनुपम खेर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक बुक लॉन्च इवेंट पर और यहाँ अनुपम खेर ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक।
अनुपम खेर पहुंचे एक बुक लॉन्च इवेंट पर और इस इवेंट पर उनकी मौजूदगी का देखिए क्या दिया उन्होंने रीजन। मुझे अच्छी चीज़ की खुशबू आ जाती है और जिस चीज़ में जेन्युइननेस इन्वॉल्व हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें मैं टाइम निकाल ही लेता हूँ। जहाँ एक अमाउंट ऑफ फेकनेस है वहाँ जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आई एम जेन्युइनली हियर नॉट बिकॉज आई नो देम बट बिकॉज आई बिलीव इन व्हाट ही इज अबाउट टू से थ्रू दिस बुक। जी हाँ, अनुपम खेर मानते हैं कि उन्हें फेक प्रेजेंस कहीं भी करना पसंद नहीं है और जिस चीज को वो जेन्युइनली मानते हैं उसके लिए वो आगे आते हैं, जैसे कि इस बुक लॉन्च इवेंट पर अनुपम खेर आए। चलिए, जिस काम के लिए यहाँ अनुपम जी पहुँचे हैं उनसे उसके बारे में पूछ भी लेते हैं कि क्या उन्होंने ये बुक पढ़ी है या नहीं। अपनी लिए मुझे टेस्ट करना चाह रहे हैं मैंने किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ी है, मगर मेरी दादी कहा करती थी कि चावल गल गए हैं नहीं, पूरा चावल देखने की जरूरत नहीं, एक दाना निकाल के देखना पड़ता है। तो ये बहुत गली हुई किताब है। वेल, इस इवेंट पर आ तो गए अनुपम खेर, पर बिना इस बुक को पढ़े और इसके बारे में हमें स्मार्टली रिप्लाई भी दे दिया। चलिए, जैसा आप मानते हैं वैसा ही बुक लवर्स भी आपकी इस बात से सहमति दे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना 48 बर्थडे। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी सी लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान अपना 48 बर्थडे अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मनाएंगे। सलमान खान के डैड सलीम खान ने कहा है कि उनकी पूरी फैमिली एक वीक के लिए पनवेल फार्म हाउस पर जा रही है और वहीं सलमान खान के क्लोज फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया जाएगा। सलमान खान की गेस्ट लिस्ट में आमिर खान, किरण राव, सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार शामिल है। ऋतिक रोशन यूएस से अपना चेकअप करवाकर लौट आए हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर कल ऋतिक रोशन को प्रेस फोटोग्राफर्स ने स्पॉट किया। सुजैन रोशन से हुए डिवोर्स के बाद ये ऋतिक का फर्स्ट मीडिया अपीयरेंस था। सोर्सेस की माने तो एक्ट्रेस करीना कपूर ने अभिषेक बच्चन को फिल्म धूम 3 के लिए विशेष दिए हैं और कहा जा रहा है कि करीना और अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट टूटने की कड़वाहट को भुलाकर बेबो अब फिर से अभिषेक की दोस्त बन गई है। आमिर खान हर साल की तरह इस बार अपनी वाइफ किरण राव के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने पंचगनी नहीं जाएंगे। दरअसल आमिर खान धूम 3 के पोस्ट रिलीज प्रमोशन में बिजी हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। खबरों की माने तो सलमान खान टेलीविजन पर एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान अपने करंट रियलिटी शो बिग बॉस और 10 का दम को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सलमान खान और कोर्ट केसेस का चोली दामन का साथ हो गया है। सुनने में आया है कि हैदराबाद की एक कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ एक एफआईआर फाइल करने का आदेश दिया है। दरअसल हैदराबाद में एक शख्स ने सलमान खान के रियलिटी शो के खिलाफ एक पिटीशन फाइल किया था, जिसमें इस शख्स का कहना है कि ये शो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और इसी पिटीशन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। रिसेंटली करण जौहर के शो पर कटरीना और रणबीर की शादी को लेकर आए करीना के बयान के बाद बॉलीवुड गलियारों में स्पेकुलेशन चल रही थी कि रणबीर और कटरीना जल्द शादी कर सकते हैं, लेकिन अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक कटरीना ने कहा है कि रणबीर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान अपने डैड से एक अवार्ड मिलने के बाद दीपिका पादुकोण अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो रो पड़ी। दीपिका को यह अवार्ड 2013 की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के लिए मिला है। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। नागेश कुकनूर की फिल्म लक्ष्मी, जिसमें शेफाली शाह काम कर रही है, उसे सपोर्ट करने के लिए हस्बैंड विपुल शाह आ चुके हैं ऑन बोर्ड। पर पहले ये जान लीजिए कि उन्हें अपनी वाइफ का परफॉर्मेंस कैसे लगा। Hear it from Nagesh and Shefali themselves. Vipul walks out of the screening and Vipul is notorious for not speaking much. Yeah. Primarily when it comes to Shefali's performance to Shefali. Yeah. So again she's waiting and yeah, exactly. It's someone you love and admire, so you want their feedback. Sure. Nothing comes except when he walks out and they're about to get into the car, he hugs her and kisses her on the forehead, which he's never done. Correct? Yeah. Oh. Yeah. Enough said. That said the thing. I don't need to. Yeah. I don't need to say that. Oh, she did a great job and he was very. Which he's never done. He didn't say anything. He just tightly hugged me and kissed me on my head. And he says it's one of my finest works. And more than that, I mean, I think I can say this, that, you know, he wants to
support the film in whatever way he can. That's why I said that Nagesh and Vipul are more in touch than me and Vipul are. Was that true? नागेश और शेफाली हमें ये भी क्लियर कर रहे हैं कि विपुल इस फिल्म को सपोर्ट करने इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि इसमें शेफाली इज एक्टिंग, बट ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द मूवी. And I think the reason Vipul's belief and support is there is because he liked the film. Yeah. It's not because he's trying to sell something that his wife is excellent in. There's a huge difference. You know, Vipul said that I'm going to extend the invitation and I want to personally invite people and whatever. And I was shocked because I said, Vipul, you've never done this. You've never done it. He said, yeah, but I believe in this film and I will do it. So it's not because it's me. He just genuinely believes in the film. Well, that's a good thing to know कि फिल्म लक्ष्मी को अभी से ही praises मिल रही है. And we just hope कि many others come as well to support this film. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंस का रिस्पॉन्स. और अब वक्त है जानने का कि हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंस का रिस्पॉन्स. आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैंस से पूछा ये सवाल: डू यू अग्री विथ मलिका स्टेटमेंट दैट इंडिया इज अ रिग्रेसिव कंट्री? चलिए देखते हैं क्या था इस सवाल पर रिएक्शन. Watch the second episode of Kellogg's Special K presents Gold Dream Fit and Fab 2013, co-sponsored by Splenda and Reebok and powered by WWE on 22nd December at 8 p.m. only on Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.